हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, आज की क्लास है वर्ब। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, हिंदी में जिसे बोला जाता है क्रिया। तो गाइस, इससे पहले मेरी और भी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैं आर्टिकल को कवर कर चुका हूं, नाउन एंड प्रोनाउन भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि वर्ब होती क्या है। वर्ब होती है एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इज वर्ब। कोई भी वो शब्द जो किसी काम के होने को दर्शाता है वो वर्ब है। तो सिंपल वर्ड्स में बोले तो कोई भी काम होना वो वर्ब है। यानी कि कोई वर्ड है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि कोई काम हो रहा है तो वो वर्ब होगा। तो देखिए, वर्ब दो टाइप की होती हैं। चलिए, पहला है मेन वर्ब, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये सेंटेंस में जो है मेन वर्ब होती है। और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, जो एज ए मेन वर्ब भी यूज़ हो सकती है या फिर एक हेल्पिंग वर्ब होती है मेन वर्ब की। तो पहले हम इसको समझते हैं कि वर्ब होती क्या है। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस की फॉर्मिंग कैसे होती है। सब्जेक्ट होता है, प्लस में वर्ब होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये वर्ब है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट वर्ब का होना निश्चित है कि सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगा, वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, यानी कि वर्ब का होना निश्चित है, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखनी है। चलिए, मेन वर्ब क्या होती है ये देख लेते हैं। इट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि काम के होने को दर्शाएगा, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में ये बताएगा। चलिए, दूसरा देखिए क्या है। मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन और विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये सेंटेंस में अकेली भी हो सकती है या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखिए, टू प्ले, यानी कि कोई सेंटेंस हम लेते हैं। चलिए, राम प्लेस, मान लीजिए यही है सिंपल। तो इसमें देखिए, सब्जेक्ट है राम और प्लेस मेन वर्ब है। ठीक है, प्लेस, प्ले यानी खेलना, तो वर्ब जरूर होगी सेंटेंस में। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी हो सकती है मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में कैसे हो सकती है, देखिए ये एग्जांपल देखिए। चलिए, एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। राम इज प्लेइंग। ठीक है, अब इसमें देखिए राम सब्जेक्ट है, इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और थर्ड हो गया राम इज प्लेइंग, प्ले जो है ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है ना, तो ये मेन वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकती है और बिना इसके भी हो सकती है। चलिए, अब हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये दो टाइप की है। हेल्पिंग वर्ब में पहला जो हमारे पास है वो है मॉडल्स। मॉडल्स आपने जैसे सेंटेंस में पढ़े होंगे, कैन, कुड। ठीक है, ये रहा, जैसे कैन, कुड, मे, वुड, शुड, शैल, विल, ये सभी होते हैं मॉडल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कैन नॉट यूज एज ए मेन वर्ब। ये हमने पढ़ लिया कि मॉडल्स जो होता है ये एज ए मेन वर्ब हमेशा कभी भी मतलब यूज़ नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होंगे। और जो सेकंड हेल्पिंग वर्ब हैं वे हैं बी, डू एंड हैव। ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब हैं ये एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं। तो ये हमें ध्यान रखनी है। चलिए, ये देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं ये तीन टाइप की हैं हमारे पास। पहला है बी। बी में कौन सी फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये बी की फॉर्म है। सेकंड हमारे पास है डू।
डू में 3 होती हैं, डू, डज, डिड। ये आपने सेंटेंस में भी पढ़ा होगा और आने वाली जो टेंस की क्लास है उसमें भी हम देखेंगे। डू जो होता है, डू एंड डज, ये प्रेजेंट पे लगती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डिड हो गया ये पास्ट में आता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड देखते हैं, हमारे पास हैव है। हैव की क्या फॉर्म है? हैज़, हैव, हैड, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमने देख लिया। मेन वर्ब जो है ये सेंटेंस में पहली बात हमेशा होगी, और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकती है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा कि 2 टाइप की होती हैं, एक तो मॉडल्स और सेकंड है बी, डू एंड हैव। ये तीन जो हैं ये एज ए मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और मॉडल्स जो हैं ये कभी भी एज ए मेन वर्ब यूज़ नहीं होंगे, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी वर्ब्स की टाइप हैं, देखिए, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, जब लेक्चर आगे का हम देखेंगे। अभी हम बेसिक देख लेते हैं डिफरेंस इनमें क्या है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए टेंस, ठीक है, यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और टेंस होगा, ठीक है। टेंस होने का मतलब क्या हुआ? टेंस होने का मतलब हुआ कि जिसमें टेंस के रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है ना। टाइम का जो भी मतलब रूल है वो ये फाइनाइट वर्ब्स फॉलो करते हैं, और नॉन फाइनाइट में ये चीज़ें नहीं होती। देखिए, फाइनाइट वर्ब, इट इज़ लिमिटेड बाय पर्सन्स एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो पर्सन्स हैं या सब्जेक्ट है उस पर ये लिमिट करता है, ठीक है। बट जो नॉन फाइनाइट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं या पर्सन्स कितने हैं, ये चीज़ें इस पर फ़र्क नहीं डालती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए फाइनाइट वर्ब का। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी राइट्स ए लेटर, ठीक है, वह खत लिखती है। तो यहाँ पर देखिए राइट्स, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी, ठीक है ना, सिंगल सब्जेक्ट है तो राइट्स आया। अगर यहाँ पर होता है, मान लीजिए यहाँ पर होता दे, तो क्या राइट्स ही आता, मतलब सेम आता क्या वर्ब? नहीं आता, तो यहाँ पर आ जाता दे राइट ए लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज हो जाता, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें ये एग्जांपल देखिए, शी कम्स हेयर टू स्टडी। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने शी था मतलब सिंगल था तो टू स्टडी है। अगर हम यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए बहुवचन ले लेते हैं, दे ले लेते हैं, दे, यहाँ पे कम्स की जगह कम हो जाएगा, बट जो ये है टू स्टडी, दे कम हेयर टू स्टडी, तब भी ये ऐसा ही रहता। अगर यहाँ पे कोई नाउन ले लेते हैं, जैसे आई, मान ले नाउन नहीं, प्रोनाउन ले लेते हैं, आई कम हेयर टू स्टडी, ठीक है ना, यू कम हेयर टू स्टडी, राम कम हेयर टू स्टडी। मतलब चाहे आप कुछ भी ले लीजिए सब्जेक्ट, चाहे बहुवचन लीजिए चाहे उसको सिंगुलर लीजिए, तब भी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि टेंस का और नंबर्स का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये होते हैं नॉन फाइनाइट और ये होते हैं फाइनाइट। नॉन फाइनाइट्स की आगे 3 टाइप होती हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है ना, जीरंड और पार्टिसिपल। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल अभी आपको यही देखना है कि फाइनाइट जो होते हैं इन पे टेंस के रूल्स लगते हैं, टेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं, और सब्जेक्ट के सिंगुलर होने या प्लूरल होने में इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और नॉन फाइनाइट जो है ये टेंस के रूल्स को फॉलो नहीं करता, और ये ना ही ये सब्जेक्ट के ज़्यादा होने या कम होने पर डिपेंड होता है। चलिए, अब पीछे हमने पढ़ा था कि मेन वर्ब्स, ठीक है ना, मेन वर्ब को हम पढ़ चुके हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास जो है ये देख लेते हैं। पहले हमारे पास 3 थे, डू की फॉर्म थी, हैव की फॉर्म थी, और बी की फॉर्म थी। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, डू में हमारे पास था क्या? डू, डज, डिड और डन, ठीक है। चलिए, ये डन यहाँ पे गलती से लिखा गया है,
तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, डू, डज और डिड। डू की ये फॉर्म्स है, तो ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही डज हिज वर्क। यहाँ पे जो डज है ये एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है। डज का मतलब होता है यहाँ पे करना, तो इसका मीनिंग क्या है सेंटेंस का, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। तो डज यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट नो हिम। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है नो, यानी कि जानना, ठीक है ना। और डू जो है यहाँ पर ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। तो डिफरेंस देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तीनों जो हैं, डू, हैव और बी जो है, ये तीनों एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं और एज ए मेन वर्ब भी। तो डिफरेंस कैसे पता लगेगा हमें? डिफरेंस हमें ऐसे पता लगेगा कि अगर सेंटेंस में इनके अलावा, जैसे कि डू जैसे मान ली डू की फॉर्म लेते हैं हम, मान लीजिए डू डज या डिड है सेंटेंस में, अगर इनके अलावा भी कोई और वर्ब है सेंटेंस में तो ये वहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। और अगर इनके अलावा कोई और वर्ब की नहीं है फॉर्म कोई भी, तो इसका मतलब ये एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं। चलिए, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब हैव की फॉर्म देखिए। हैव की फॉर्म तीन है, हैज़, हैव और हैड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए बाइक। यहाँ पर ये एज ए मेन वर्ब काम कर रही है, ठीक है ना। हैव का मतलब होता है पोजेशन, यानी पोजेशन को दिखाता है, यानी कि होना। आई हैव ए बाइक यानी मेरे पास एक बाइक है, तो यहाँ पर एज ए मेन वर्ब है। अब दूसरा देखिए सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हिम, यानी मैंने उसे नहीं देखा है। तो सीन देखिए, यहाँ पर सीन जो है ये है मेन वर्ब, ठीक है ना। देखना इज ए मेन वर्ब यहाँ पर। और हैव नॉट जो हैव है ये यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यानी कि दोनों फॉर्म देख लिया हमने, एज ए मेन वर्ब भी देख लिया इसको और एज ए हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है हमारे पास बी। बी की फॉर्म देखिए, इज, एम, आर, वॉज एंड वर, ठीक है। तो इसमें देखिए, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। तो पहला जो है ये कहता है आई एम ए डॉक्टर, तो यहाँ पे देखिए एम, ठीक है। एम जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एम जो है एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है। चलिए एक हम हेल्पिंग वर्ब के यूज़ में इसका देख लेते हैं सेंटेंस। मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग होम। तो यहाँ पर देखिए गोइंग जो है यानी कि गो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। और एम जो है यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो दोनों फॉर्म देख लिए हमने यहाँ पर इसके, देखिए एज ए मेन वर्ब भी देख लिया, आई एम ए डॉक्टर, तो ये यहाँ पर कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। और ये देखिए आई एम गोइंग होम, तो यहाँ पर जो है ये एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है और गोइंग जो है वो मेन वर्ब है। चलिए, तो ये देख लिया हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थे, बी, डू एंड हैव, कैसे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होते हैं और कैसे मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। चलिए अब देखिए मेन वर्ब के बारे में पीछे पढ़ा था हमने। मेन वर्ब जो है ए वर्ब दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है ना। जो एक्शन को बताता है मेन वर्ब वही होता है। तो इसमें देखिए जो जनरली हम पढ़ते हैं, ये देखिए देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नो यू, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नो यू क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट आई, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए, आई न्यू यू, आई हो गया सब्जेक्ट, न्यू हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड यू हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन
यू फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली हमने। नेक्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए प्ले प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये हो सकता है एस या ई एस। ठीक है ना, ही नोज यू। ये आगे टेंस की क्लास में हम देखेंगे एस या ई एस कहाँ लगता है। वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, या ही नेम होता है कोई भी उसके साथ। चलिए, तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब्स पढ़ ली हमने। ठीक है, चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं, और आगे की जो क्लास होगी मैं उसमें आपको मॉडल्स और जो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है उनके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें हमने देख लिया है बेसिक डेफिनेशन कि जो वर्ब होती है क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हम इसी लेक्चर में देखेंगे। और आने वाली क्लास में जो इसका है टाइप्स को अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए कुछ जनरल रूल्स देख लेते हैं हम, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में। चलिए, पहला रूल है when 2 or more subjects are joined by, as well as, like, unlike, besides, in addition to, with, together with, या along with, and not, rather than, no less than, except, nothing but, more। ठीक है ना, nothing but, सॉरी यहाँ तक अलग है, और more than one। ठीक है, मैन ये यहाँ पे इसलिए लिखा है, कई बार क्वेश्चंस में इसी तरह आता है more man than one। ठीक है, तो ये है, तो ये सभी आते हैं। तो द वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि ये जितने भी मैंने आपके सामने भी वर्ड्स बोले हैं, ठीक है ना, जितने भी ये वर्ब्स हैं, तो अगर इनके थ्रू दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब के साथ जो भी नियरेस्ट यानी जो उससे नज़दीक सब्जेक्ट होगा तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है ना, द वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। सॉरी, ये कहता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग जो होगा वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, मोर मैन देन वन। ठीक है, मोर मैन, पहला सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैन, जो कि है प्लूरल। देन वन वर अपसेंट यस्टरडे। ठीक है ना, यहाँ पर वन है, ठीक है, बट हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, मैन, जो कि एक बहुवचन है, तो वर्ब क्या लगी है यहाँ पर, वर। ठीक है, यानी कि प्लूरल ही वर्ब लगी है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये सही है। अगला देखिए, नथिंग बट। ठीक है, नथिंग बट के साथ जुड़ गया ना, देखिए, नथिंग बट ट्रूथ इज इमोर्टल। ठीक है, ट्रूथ है सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लग गया जो कि एक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, द कोच, कोच आ गया, साथ में एज वेल एज आ गया। ठीक है ना, एज वेल एज के साथ क्या लगा हुआ है, प्लेयर्स, प्लेयर्स जो कि एक प्लूरल है। बट हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब यूज़ करनी है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द कोच, कोच है सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये देखिए यहाँ पे वर यूज़ किया हुआ है, बट वर क्या है, गलत है। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज। द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स वॉज अपसेंट टुडे, ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला रूल देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट रूल हमारे पास है नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट। ठीक है, ये सब अगर वर्ड हैं हमारे पास सेंटेंस में, व्हेन टू और मोर सेंटेंसेस आर कनेक्टेड बाय दीज द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियर सब्जेक्ट। पिछले जो रूल था उसमें हमने पढ़ा था कि उन वर्ड्स के आने पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब को यूज़ किया जाएगा। बट यहाँ पर है कि अगर ये वर्ड आते हैं सेंटेंस में तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा यानी कि वर्ब के जो साथ होगा नज़दीक, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ की जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर दियर गाइड। ठीक है, वॉज, ये वॉज देखिए, दो जो हैं यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या नाउन कह लीजिए, द स्टूडेंट्स और द गाइड। ठीक है, दो है हमारे पास, और वर्ब लगनी है यहाँ पर, तो वर्ब के नज़दीक कौन सा है, गाइड। गाइड क्या है, सिंगुलर,
तो यहाँ पर वॉज आ गया। ठीक है, तो ये देखिए नाइदर यहाँ पर लिखा था, नाइदर नोर होना चाहिए, शर्त ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाइदर नोर। ठीक है ना, इससे जुड़ रहे हैं। तब हमने क्या किया कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होगी। चलिए अगला देखिए, 1 और 2 पेन्स आर नीडेड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर पहले आएगा आइदर। ठीक है ना, आइदर 1 और 2 पेन्स आर नीडेड। ठीक है, आइदर और होना ज़रूरी है या इनमें से मतलब ये वर्ड्स होने ज़रूरी हैं, तभी ये रूल लागू होगा। तो आइदर 1 पहला जो है हमारे पास सब्जेक्ट 1 और 2। ठीक है, दो आगे 1 और 2, बट नज़दीक कौन सा है, ये 2 पेन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, 2 पेन्स क्या होता है, प्लूरल, तो जो वर्ब लगेगी वो लगेगी प्लूरल वर्ब, यानी कि आर यूज़ होगा। 1 और 2 पेन, आइदर 1 और 2 पेन्स आर नीडेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल हमारे पास है, व्हेन प्लूरल नाउन एक्सप्लेन स्पेसिफिक अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वालिटी, टाइम, पीरियड एज ए होल, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्लूरल नाउन है वो यूज़ हो रही है, बट वो क्या दर्शा रही है, एक स्पेसिफिक अमाउंट को दर्शाती है, किसी सम को दर्शाती है, दूरी को दर्शाती है, या क्वालिटी को दर्शाती है, टाइम या पीरियड को एज ए होल मतलब पूरा कलेक्टिव वे में दर्शाती है, तो उसे द वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो वर्ब जो होगी उसे सिंगुलर यूज़ करेंगे, उसको एज ए सिंगुलर काउंट करेंगे हम। एग्जाम्पल देखिए, 5 माइल्स। ये देखिए 5 माइल्स जो है प्लूरल नाउन है, बट ये यहाँ पर 5 माइल्स जो है एक निश्चित स्पेसिफिक डिस्टेंस बता रही है, दूरी को दर्शा रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। 5 माइल्स इज़। ठीक है, इज़ लगाया यहाँ पर, नहीं तो अगर ऐसे नहीं गिनते तो आर लगाते, बट ये रूल कहता है कि इसे एक माना जाएगा। तो 5 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। अगला देखिए, 300 रुपीज़। ठीक है, ये पूरा एक स्पेसिफिक जो है अमाउंट को दर्शाता है, तो ये इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो 300 रुपीज़ इज़ सिंगुलर लगी ना, इज़ ए लार्ज अमाउंट, तो ये सेंटेंस सही है। चलिए आगे देखिए, फोर्थ रूल है हमारे पास, नाइदर, आइदर, नन, एनीवन, ईच, एवरी यूज्ड एज ए प्रोनाउन या एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ये कहता है ये अगर वर्ड जो हैं एज ए प्रोनाउन या एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो इनके बाद क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब लगेंगी। चलिए एग्जांपल देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन इट। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन इट। ठीक है, तो ये नाइदर आ गया, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज़ डन इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, अगला देखिए, आइदर ऑफ अस, ये हमने नाउन में भी पढ़े, सॉरी प्रोनाउन में भी पढ़ा था कि जहाँ पर आइदर ऑफ आता है, अगर आपको याद हो, जहाँ पर भी आइदर ऑफ आता है उसके जस्ट बाद में हम प्लूरल जो नाउन है वो यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं, बट जो लेटर पार्ट होता है सेंटेंस का वहाँ पे हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हिज यूज़ किया गया ना, तो ये सिंगुलर यूज़ होता है, हमने पढ़ा था रूल पीछे भी, बट यहाँ पे देखते चलिए, आइदर ऑफ अस हैज़ डन हिज वर्क, ये कहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ होगा, यहाँ पे हिज यूज़ हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज ओबीडियंट। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ रूल है हमारे पास, मोर देन वन एंड मैनी ए एन शुड बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। यानी कि सेंटेंस में अगर ये आते हैं दोनों, तो ये हमेशा एक सिंगुलर नाउन लगेगा इनके बाद और एक सिंगुलर वर्ब लगेगी। चलिए एग्जांपल देखिए, मैनी एक्सीडेंट हैव रिसेंटली टेकन प्लेस।
देखिए मैनी AN, ठीक है। मैनी एक्सीडेंट हैव, यहाँ क्या लगा है, प्लूरल लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि अभी तक ये रूल आया नहीं है। यहाँ पे लिखा था मैनी AN, यानी मैनी AN तो नहीं है, मैनी एक्सीडेंट ही है, ठीक है। हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, तो ये सेंटेंस ठीक है। बट दूसरा देखिए, मैनी एन एक्सीडेंट, ठीक है। ये देखिए मैनी एन एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट देखिए, मोर देन वन, ये देखिए रूल क्या कहता है हमारा, मोर देन वन, तो मोर देन वन आ गया। मोर देन वन मैन वॉज अपसेंट, तो सिंगुलर वर्ब लग गई है, तो ये सेंटेंस भी हमारा ठीक है। अगला देखिए, मोर मैन देन वन वर बर्न्ट, ठीक है। ये देखिए मोर मैन देन वन, और यहाँ पे क्या लगा है, ये देखिए यहाँ पे लगा है प्लूरल वर्ब। क्यों लगी है, ये देखिए रूल नंबर वन पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये था मोर मैन देन वन, अगर ये आता है तो क्या होगा, द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसी पे चलते हैं वापस, देखिए क्या था, मोर मैन देन वन वर बर्न्ट, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैन, ठीक है ना। ये प्लूरल है तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, तो ये सेंटेंस भी ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से कहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट था, तो अभी हम देख लेते हैं, एक बार समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो वर्ब हमने पढ़ा क्या होता है, एनी वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन, यानी कि काम के होने को जो दर्शाता है, जो भी शब्द, वो वर्ब होता है। वर्ब होती है दो टाइप की, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब होती है जो जिसके बिना सेंटेंस फॉर्म नहीं होता, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमने पढ़ा मॉडल्स होते हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिसमें बी, डू और हैव होता है। तो इसके अलावा हमने जो काइंड ऑफ वर्ब्स पढ़ी थी, उसमें फाइनाइट होता है जो कि टेंस के रूल्स फॉलो करता है, और नॉन फाइनाइट होता है जिस पे टेंस के रूल्स लागू नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े थे ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, हैव एंड बी की फॉर्म्स। फिर हमने पढ़ा था कि मेन वर्ब्स जो हैं ये वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, SEIES, ये टाइप्स होती हैं। फिर हमने रूल्स पढ़े जिनमें हमने 5 रूल्स पढ़े थे, और आने वाली क्लास में हम इसमें इसकी टाइप्स देखेंगे, जिसमें मॉडल्स, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्यूज दिलाऊंगा आपके लिए। तो गाइस ये आज की क्लास थी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू गाइस।